नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ में फ्रेम में है अमित सर। अमित सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अमित नमस्ते। सर का अगर मैं परिचय दूँ तो परिचय के हालाँकि ये मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इनका एक अपना खुद का चैनल है, कई सालों से ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है। अगर अभी की मैं बात करूँ तो इनका पावर ऑन व्हील्स नाम से एक चैनल है। इसके अलावा एनबीटी ऑटो के ये कंसल्टिंग एडिटर भी हैं, तो काफ़ी बड़ा पद है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईवी को लेके। ईवी की जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अभी ईवी परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर, हम शुरुआत सबसे पहले यही करते हैं कि ये जो आज बड़ा बहुत कुछ दिखाया जा रहा है ना कि पेट्रोल के स्कूटर्स लिया जाए या पेट्रोल वाली बाइक ली जाए या फिर ईवी लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे कि अभी रुकना चाहिए या फिर जाना चाहिए? तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न एकदम नहीं है, हाँ, जनता क्लियर है, ठीक है? और अगर ईवी के क्रांति की अगर बात करेंगे हाँ, तो सिर्फ़ टू व्हीलर में आई है अभी, हाँ। फोर व्हीलर में आने में वक़्त है। वजह है क्योंकि थोड़ा ईज़ी हो जाता है इन्हें चार्ज करना। हुँ, लोग अपने भरोसे ईवी खरीद रहे हैं, हुँ, तो उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं और डेली उनको एक सब्ज़ी लेने लेने के लिए जाना है या 30, 40, 50 किलोमीटर पर डे चलते हैं हुँ, या ब बाइक से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी 20 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक नहीं चलाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर चलाते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट चॉइस है। अब वो खरीद सकते हैं ईवी क्योंकि ईवी वो खरीद रहे हैं, पूछने भी नहीं जा रहे हैं, किसी से खरीद ले रहे हैं। हुँ, फ़र्क ये है कि अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर बहुत सारे आ गए हैं। हाँ, जैसे कि अब इतनी सारी कंपनियाँ हैं, मैं नाम भी नहीं गिना सकता हूँ, अगर पूछने बैठोगे तो हज़ारों में कंपनियाँ हैं, रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी ईवी एक्सपो में अपने आप को प्रदर्शित करती हैं, चाइना से सामान लेके आके असेंबल करके बेच रही हैं। तो हुँ, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, गाँव-गाँव में जाओगे तो वहाँ पर आपको टीवीएस आईक्यू नज़र नहीं आएगा, बजाज का चेतक नहीं दिखेगा इलेक्ट्रिक वाला, ओला भी कम नज़र आएगा, लेकिन वो स्कूटर आपको भरे मिलेंगे। तो जो जो नंबर चाइनीज़ ब्रांड है या यस। फिर जो लोकल जो लोकल असेंबली के थ्रू हाँ, बैटरी के साथ वो बना रहे हैं, क्योंकि उस उनको सस्ता पड़ता है, उस टेक्नोलॉजी से बना के थोड़ा उनको 20, 25, 30 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, उनका काम पूरा हो जा रहा है। और वो बहुत बड़े पैमाने पे बिक रही है, उसका किसी के पास नंबर भी नहीं होगा, ना सियाम के पास डेटा होगा, ना इलेक्ट्रिक जो भी एसोसिएशन बनी हुई है, उनके पास वो डेटा होगा। डेटा जो है, वो है एथर हो गया ऑर्गेनाइज़ में, हुँ, एथर हो गया, ओला हो गया, आपका अब सिंपल एनर्जी आ गई है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जो कंपनियाँ आ गई हैं। इसके अलावा अगर पहले से जो स्थापित प्लेयर हैं, बजाज हो गया, अपना टीवीएस टीवीएस है हो हो गया, गया या हीरो हो हीरो, गया, विडा। हीरो के भी प्रोडक्ट पे भी लोगों को उतना भरोसा नहीं जमा है। हुँ, तो ये आ तो गए हैं और यहाँ पर अच्छे नंबर भी कर रहे हैं। तो ओला को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिला है क्योंकि ओला ने जो चीज़ जो रेंज की बात होती है, उसे उसने कंप्लीटली दिया है और मुझे अभी भी लगता है कि जो लोग इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है, खास करके टू व्हीलर में। क्योंकि उनको 30-40 किलोमीटर चलना होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, खरीदते हैं, वो पैसा वसूल हो जाता है। कोई बड़ा इसमें सर्विस का कुछ आता नहीं है जब तक कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। हुँ, अगर पंचर-वंचर होता है तो लोग तो अपने आप टेक केयर कर लेते हुँ, हैं, तो डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हैं। और कोई अभी तक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं है। बैटरी कितने साल चल सकती है इसका एग्ज़ैक्ट अभी किसी के पास आइडिया नहीं है क्योंकि लिथियम आयन वाली बैटरीज़ अभी चलना शुरू हुई हैं, 3 साल से प्रचलन में है, तो अभी 5 साल और लग जाएगा जब लोग बता पाएँगे कि इसकी कंप्लीट लाइफ़ साइकिल ये है जहाँ तक ये चलती है। लेकिन इसके साथ में कंपनियाँ क्या कर रही हैं, वारंटी दे रही हैं और मुझे लगता है वो वारंटी काफ़ी हद तक जायज़ है, वहाँ तक लोग बहुत सारे लोग स्कूटर या बाइक चलाते नहीं हैं। तो अभी टू व्हीलर में सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक स्कूटर सबसे ज़्यादा आए हैं। इसके ऊपर कुछ-कुछ मोटरसाइकिलें आई हैं, लेकिन मोटरसाइकिलों में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं दिखी है। रिवोल्ट एक करके आई थी, उनके कुछ प्रोडक्ट्स गए हैं, लेकिन वो भी बाद में क्या है कि जो जिन्होंने शुरू किया था, उन्होंने किसी और को बेच दिया, तो वहाँ पर जी, उसका मार्केटिंग कम हुआ, चीज़ें हुई। लेकिन अभी अल्ट्रा वायलेट आ गया, तो हाई रेंज में बेच रहे हैं, हाँ। 4-4 लाख की बाइक बेच रहे हैं। तो लोग आए हैं और आते जा रहे हैं, टॉर्क मोटर हो गया। तो कंपनियाँ धीरे-धीरे करके वो कंपनियाँ प्रचलन में आ रही हैं इलेक्ट्रिक में, जिन्हें कोई नहीं जानता था पहले। या नई स्थापित हो रही, नए-नए स्टार्टअप आ रहे हैं। लेकिन जैसे इंडिया में लोग आज भी कोई बाइक या स्कूटर परचेज़ करने जाते हैं तो उससे पहले ये सोचते हैं कि हम 4 साल बाद या 5 साल बाद जब इसको बेचेंगे, रीसेल वैल्यू देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो वैल्यू वो दे पाएँगे जो आज के टाइम पे जो लोग स्कूटर परचेज़ तो कर ले रहे हैं 60,000, 70,000, 80,000 या 90,000 वाले? और क्या वो वैल्यू उस समय क्या जो आज के टाइम पे पेट्रोल के स्कूटर 1 लाख रुपए में परचेज़ करके 50,000, 60,000 या 40,000 में बेच ले रहे हैं, क्या ये ईवी की जो आज परचेज़ कर रहे हैं लोग वो बेच पाएँगे? तो मुझे लगता है अभी इसका सवाल का जवाब देना सही नहीं होगा हाँ, क्योंकि 100% अच्छी रीसेल वैल्यू देंगे हाँ, इलेक्ट्रिक वाले भी, ये भी लिख के बता रहा हूँ। क्योंकि चीज़ें बहुत अलग हैं। एक तो आप जब इलेक्ट्रिक चला रहे होते हो तो एक बार का इन्वेस्टमेंट हुआ, आपने अगर 1.5 लाख का खरीद लिया, सपोज़ करो हाँ, आपने ओला ले लिया, उनका तो 1.5 लाख रुपए के आस-पास अगर आपने लगा दिया, हुँ, लगभग-लगभग मैं हुँ, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट कीमत मैं नहीं बता रहा हूँ हाँ, यहाँ पे। हाँ, तो इसके बाद में कुछ आपको और नहीं करना है, चार्ज करिए, चलाइए। 30 पैसे, 20 पैसे किलोमीटर के हिसाब से आता है, इससे ज़्यादा पड़ता नहीं है।
अगर आप घर के चार्जिंग पे चार्ज कर रहे हो। और अमूमन लोग जितने भी चला रहे हैं, हाँ, कोई भी जितने चार्जिंग इंफ्रा बने भी हैं, क्योंकि बैंगलोर में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत कम लोग आते हैं जो स्कूटर चार्ज करते हैं। स्कूटर लोग अपने घरों में चार्ज कर लेते हैं। हाँ, स्कूटर क्या होता है, स्कूटर छोटे पहिए वाले जितने भी ये साधन हैं स्कूटर के टाइप के, इन्हें माना जाता है कि शॉर्ट कम्यूटिंग के लोग यूज़ करते हैं। हाँ, तो वहाँ पर ये अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। ये वो स्कूटर नहीं है जिन्हें आप पूरे दिन लेकर दौड़ते रहिए या मार्केटिंग करें। तो वो अलग ही लेवल केस हो जाएगा, जैसे एक आध लोग निकल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो एमटी आती थी बजाज की बहुत पहले, हुँ, उसको लेके लेह लद्दाख जाते थे। हुँ, हुँ, तो एक आध केसेस मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये अपनी उपयोगिता साबित कर रहे हैं। एक बार का इन्वेस्टमेंट है और बाकायदा उनको वैल्यू निकाल के दे रही है। रीसेल की अगर बात करें, तो अगर पेट्रोल और डीज़ल अगर आप पेट्रोल की बात करते हैं स्कूटर की या इसकी, तो वो भी आके 4-5 साल में अपनी आधी कीमत से भी नीचे चले आते हैं। हुँ, अगर देख रहे हो जो बिल्कुल, ये बिल्कुल, ट्रेंड की बात करोगे, बिल्कुल, तो 4-5 साल में आधी कम कीमत से नीचे चले आते हैं। और वहाँ पर क्या है, बहुत सारा वेयर एंड टियर बढ़ जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिक में क्या होगा कि भैया चार्ज करना है, चलाना है, उसकी चार्जिंग साइकिल पर डिपेंड करता है। हालाँकि उस टाइम तक कुछ और आ जाएगा, जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल, तो उसमें पता चलता है कि इतनी परसेंट बैटरी हेल्थ बैटरी, बची हुई है, हाँ, तो उसकी बैटरी हेल्थ पर उसकी रीसेल वैल्यू डिपेंड करेगी। वो क्या होगी अभी नहीं पता, क्योंकि अभी लोगों ने बेचना शुरू नहीं किया है बहुत ज़्यादा। और जब बिकना शुरू होगी तब रीसेल वैल्यू पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक मजबूत पॉइंट पर वो शायद उनसे ज़्यादा बेहतर साबित होगी, और ईवी खरीदने में कोई बुराई नहीं है अभी। अच्छा, लेकिन अब बहुत सारी जैसे कंपनीज़ हैं, तो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हमें अच्छे ब्रांड के साथ में जाना चाहिए या फिर कोई सस्ता स्कूटर परचेज़ करना चाहिए। उस पे क्या ओपिनियन है? क्या आप सजेशन तो देना मैं चाहोगे? अभी बताता हूँ, बहुत क्लियर चीज़ें बता हाँ, देता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़्ड प्लेयर हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, हुँ, पहले से जान रहे हैं, जैसे टीवीएस हो गया, बजाज हो गया और फिर ओला या आइथर भी हो गए अगर, हाँ, तो एक कमिटमेंट पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट इनके साथ में खड़े होके इनको सपोर्ट भी कर रही है। तो वो अगर कुछ कमिट कर रहे हैं, कितने साल की वारंटी मिल रही है, तो हुँ, शायद उनको भरोसा कर सकती है, क्योंकि इन कंपनियों का एक पूरा दाँव पे लगा हुआ है, पोज़ीशन दाँव पे लगा हाँ, हुआ है, वो उनसे झूठ नहीं बोलेंगी। सपोज़ करो अगर एक ऐसी कंपनी जिसका नाम ही नहीं सुना आपने, हाँ, आपने उनसे खरीद लिया, तो उनके किस कमिटमेंट पे आप भरोसा करोगे? हाँ, क्योंकि उनको खुद अपनी टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक मुंबई में, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक इवेंट इवेंट अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पर सारे लीडर्स आए थे। वो हाँ, जो लोकल लीडर्स होते हैं, उन्होंने बाइक के लिए फीता काटा, बाइक लॉन्च कर दी। सारी जितनी भी प्रोमिनेंट मोटरसाइकिल थी, सबकी डिज़ाइन में से टंका हटाया, हाँ, उसमें बैटरी फिट कर दी और बाइक लॉन्च हो गई। तो ऐसे भी है, तो अगर आप उनके साथ में जाओगे तो बहुत मुश्किल, क्योंकि उनका कमिटमेंट ज़ीरो होने वाला है। हुँ, जिन्होंने आर-एन-डी नहीं किया है, जिन्होंने रिसर्च नहीं किया है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है, उनके साथ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा जो ईवी बॉर्न प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं। सपोज़ करो किसी ने हुँ, अब बोले कि एक्टिवा को ईवी में लॉन्च कर दिया, हाँ, तो क्या हुआ, पहले से प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ प्लेटफ़ॉर्म था, बना हुआ ईवी पे उसपे डिज़ाइन उसपे बात नहीं की गई ना। अब एथर की बात कर लो, ओला की बात कर लो, तो सब ईवी बॉर्न है। हुँ, और ये ट्राई एंड ट्रस्टेड है। अभी कुछ-कुछ केसेस आ रहे हैं, चीज़ें घटती हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि एकदम परफेक्ट है ओला, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ आए हाँ, हैं, बट चीज़ें वो दुरुस्त हो रही हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। चाहे एथर की बात करें या फिर ओला की बात करें, और बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सामने आ रही हैं। अगर सबसे मजबूत वाली बॉडी की बात करेंगे तो चेतक मुझे चेतक सबसे हाँ, अच्छा मेटल लगता है। बॉडी के साथ में आता मुझे आईक्यूब में कुछ लोगों को रेंज की शिकायत है, बट मुझे लगता है धीरे-धीरे वो शायद परफेक्ट कर पाएँगे। मुझे बहुत प्यारा लगता है है। हुँ, आईक्यूब भी। तो स्कूटर के लिहाज से और इनका अगर डिज़ाइन देखेंगे तो इसपे 2 लोग आराम से नहीं बैठ सकते हैं। अगर देखा होगा बड़े जी, जी, कार से 2 लोग हुँ, आराम से हाँ, नहीं बैठ सकते हैं, मतलब कहने की बात हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है जिससे रेंज, मतलब उसका जो वेट हो कम हो, पावर टू वेट हुँ, रेशियो बेहतर होगा, तो ज़्यादा रेंज वो खींच के दे पाएँगी, और थोड़ा-सा हल्के रहेंगे तो थोड़ा और भाग पाएँगे, लोगों को खलेगा नहीं। अब तो इलेक्ट्रिक में क्या है, स्पीड भी है, स्पीड का टेंशन नहीं है, पेट्रोल से बेहतर स्पीड निकाल के दे रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, पिकअप अच्छा है। तो लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रिक के साथ जा रहे हैं और कैलकुलेशन बिठाएँगे तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे पेट्रोल की तुलना में। और ये बहुत ही ईज़ी हो गया है चलाना, और ईवी अब, मतलब सपना जो था, अब वो कि पूरा होगा, अब पूरा होना शुरू ही नहीं हुआ, पूरा हो चुका है। और अगर कोई ईवी की सोच रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। अच्छा अगर कोई ये बोले कि 2-3 ऑप्शन दे दीजिए मुझे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर 2 ऑप्शन दे दीजिए कौन-सा परचेज़ करें या 3 कोई, तो आपके दिमाग में कौन से 3 वो स्कूटर आएँगे जो आप लोगों को सजेशन देंगे भैया ये 3 है आप परचेज़ कर लो, इन तो तीनों में शुरू से में कोई? मुझे एथर बहुत अच्छा लगता था शुरू हाँ, में, बट प्रॉब्लम हुआ कि मैं देखा एक एथर आई मेरे पास 15,000 किलोमीटर चली हुई, हाँ, तो रैटलिंग साउंड बहुत सारा शुरू हो गया था। अच्छा, तो एथर को मैंने हटाया वहाँ से नीचे, मैंने रिकमेंडेशन में बंद किया था। लेकिन एथर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, हो सकता है उस यूनिट का इश्यू रहा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वही कंप्लेंट जो मैंने किया था वहाँ पे, वही कंप्लेंट वो कर रहे हैं। तो जी, वो एक अलग-सी आवाज़ आनी शुरू हो जा रही है मोटर हब से। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे लोगों ने कतराना शुरू किया है एथर से।
ओला मुझे परफेक्ट लगता है, पता नहीं क्यों? हो सकता है लोगों को पसंद नहीं आ रहा चीज़ें कि भैया टूट रहा है ये सब। हाँ, कंट्रोवर्सी जो हाँ, चल रही है। तो उससे ऊपर उठ के मुझे ओला बेहतर लगता है रेंज के मामले में, सब कुछ मिल जाता है ओला में आपको, मतलब परफेक्ट एकदम लाइफ़स्टाइल स्कूटर के तौर पर आपका सपना पूरा करता है। इसके अलावा जब थोड़ा और सोचेंगे कि भैया चलो इन पे नहीं जाएँगे, प्रोमिनेंट पे जाना है, तो मुझे चेतक सबसे प्यारा स्कूटर लगता है। वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मजबूती मिल जाती है, रेंज थोड़ा कम रहता है, हुँ, मजबूती परफेक्ट मिल जाती है। तो मुझे लगता है जिनको 40-50 किलोमीटर चलना है पर डे के हिसाब से, वो चेतक पर चले जाएँगे। अब तो उसमें सब्सिडी भी आ गई है, यूपी की अगर बात की जाए, हुँ। तो वो एक परफेक्ट चॉइस है। iQube में मुझे लगता है कि सब कुछ कर लिया है, रेंज पे थोड़ा-सा क्यों नहीं आ रहा है, उनको देखने की ज़रूरत है। हुँ। थोड़ा रेंज बेहतर हो जाएगा तो ये भी अच्छा स्कूटर है, जो मेरे हाईएस्ट रिकमेंडेशन पे अभी भी रहेगा, मैं बोलूँगा ओला खरीद लो। ओला। लेकिन एक चीज़ है कि आजकल ये जो ईवी स्कूटर्स आ रहे हैं, तो वो रेंज या चार्जिंग टाइम पे कम फ़ोकस कर रहे हैं, वो गैजेट्स ज़्यादा दे रहे हैं। कोई साउंड दे रहा, कोई म्यूज़िक सिस्टम दे रहा, कोई तो उसमें कुछ अब क्या है, ईवी में कुछ करने के लिए रह नहीं गया, ज़्यादा इंजीनियरिंग है नहीं, हाँ, मोटर के सहारे उसको चलाना है, हाँ, चार्ज होना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे लोगों तक तो कनेक्टेड फीचर्स हो गया। आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसपे पॉपअप आएगा। जैसे आज हम कहीं जा रहे थे देखा फ्यूल खत्म हुआ तो उसपे क्लिक करो बता देगा आस-पास कौन से पेट्रोल पंप हैं। तो जैसे आपकी बैटरी जाने लगे 10% पे रह गई तो आप क्लिक करके देख सकते हो आस-पास कौन से चार्जिंग स्टेशन है जहाँ चार्ज कर सकते हो। हाँ। तो ऐसे-ऐसे फीचर्स कनेक्टेड फीचर्स जो आपको रास्ता भी दिखाते रहते हैं जैसे कि एथर में मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें देंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें और आनी बाकी है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें रखनी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक में क्या ही रह गया है बताओ? सिर्फ़ बिल्कुल, बढ़ाना बिल्कुल। है, उसमें तो कुछ और चीज़ की बात ही नहीं कर हाँ। सकते, सबका एक जैसा सब कुछ होने वाला है। तो उसमें बहुत इंजीनियरिंग शामिल नहीं होने वाली है इलेक्ट्रिक में। तो इस वजह से ऐसे गैजेट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, फैंसी गैजेट्स देखने को मिलेंगे और लाइफ़स्टाइल में के हिसाब से लोगों के मतलब क्या और बेहतर हो सकता है, वो करने की दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है अगर इलेक्ट्रिक की दुनिया क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने अच्छी पकड़ बनाई है और इसका गवाह है जो टू व्हीलर की सेल कम हुई है। चलिए तो कुल मिला के ये है कि आप ईवी परचेज़ कर सकते हैं। हुँ, दूसरा है कि जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ में जाइए या जो पहले से ब्रांड हैं, उनके साथ में जाना सही होगा, नहीं तो कैलकुलेशन बिठाएँ, हाँ, पेट्रोल उठाएँ जैसे कि आप कितना चलने वाले हैं पर डे के हिसाब से, लोगों को कितना चलना है वो चार्ट बनाएँ और दोनों के साथ में कैलकुलेट करके देख लें कि पेट्रोल पे कितना खर्च करने जा रहे हैं। अगर एक्टिवा की बात कर लें, तो कैलकुलेशन बैठाएँगे तो आँखें खुली की खुली रह जाएँगी और आराम से जाके वो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लेंगे। चलिए तो ये थे हमारे साथ में अमित सर। अमित सर बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक आप यू हमारे भाई। चैनल पर आए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।